अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं उस गुमनाम गांव के उस छोटे से कच्चे मकान की तरफ जहां से एक शख्स दुनिया के बड़े बड़े शहरों तक पहुंचा, जिसका नाम है अताउल्ला खान ईसा खिलवी। ये वही अताउल्ला खान है जिसे हम सब मेलोडी किंग और लोक गीतों का शहजादा कहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं था। बचपन से ही अताउल्ला खान को गाने का शौक़ था। वो गांव की महफिलों में, तन्हाइयों में और खेतों खलियानों में बैठकर धुनें गुनगुनाया करते, लेकिन मसला ये था कि उनके घर वाले, ख़ासकर उनके वालिद साहब, इस शौक़ के सख्त ख़िलाफ़ थे। उनके वालिद एक मजहबी और सख्त मिजाज शख्स थे। वो समझते थे कि गाने बजाने का शौक़ अच्छे और शरीफ लोगों का नहीं होता, इसलिए वो अताउल्ला खान के हर शौक़ को दबाने की कोशिश करते। वक्त गुज़रता गया, मगर अताउल्ला खान ईसा खिलवी का जुनून कम होने की बजाय बढ़ता गया। कहते हैं कि कई बार वालिद ने सख्ती से समझाया, मारा भी, लेकिन अताउल्ला खान अपनी ज़िद पर कायम रहे। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन वालिद ने कहा कि अगर तुमने ये राग और गाने नहीं छोड़े तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और यूं एक दिन अताउल्ला खान को अपने ही घर से निकलना पड़ा। दोस्तों, सोचिए, एक बेटा जिसके पास सहारा सिर्फ वालिदैन होते हैं, उसे अपने शौक़ की वजह से घर की छत से भी महरूम होना पड़े। ये वो वक्त था जब अताउल्ला खान ने भूख, प्यास और कसम पुरसी बर्दाश्त की, लेकिन गाना नहीं छोड़ा। फिर किस्मत ने पलटा खाया और वक्त ने वो दिन भी दिखाया जब अताउल्ला खान ईसा खिलवी की आवाज़ गांव की मंडियों में नहीं, बल्कि रेडियो, केस्टों और बड़े बड़े स्टेजों पर गूंजने लगी। अताउल्ला खान की शोहरत का ये सफ़र सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहा, बल्कि उनके गाने मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और अमेरिका तक सुनाई देने लगे। अब आते हैं उस दिलचस्प वाक़े की तरफ। कहा जाता है एक ज़माना वो भी आया जब अताउल्ला खान ईसा खिलवी के वालिद साहब उम्रा की सआदत के लिए सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक होटल में क़याम किया। होटल के हाल या लॉन्ज जहाँ वो बैठे थे, वहीं पस मंज़र में वही आवाज़ गूंज रही थी जिसे वो सख्त नापसंद करते थे। वही आवाज़ जिसके लिए कभी बेटे को घर से निकाल दिया था। जी हाँ, अताउल्ला खान ईसा खिलवी की आवाज़। कहते हैं कि उस वक्त उनके वालिद ने हैरत और बेबसी के आलम में एक जुमला कहा कि ये तो यहाँ भी भूंक रहा है। दोस्तों, ये अल्फाज सख्त ज़रूर थे, लेकिन इनमें हकीकत का एक पहलू छुपा था। ये इस बात का एतराफ़ भी था कि बेटे की आवाज़ अब हर जगह पहुँच गई है। एक बाप जिसने बेटे को घर से गाने की वजह से निकाला था, वो देख रहा था कि दुनिया के कोने कोने में वही आवाज़ गूंज रही है। बिलाशुबा ये वाक़या एक सबक देता है कि ख्वाब देखने वाले इंसान को वक्ती रुकावटें हरा नहीं सकती। अगर नीयत साफ़ और अज़्म मजबूत हो तो वही आवाज़ जो घर में बर्दाश्त ना हो, वो दुनिया के बड़े बड़े स्टेजों और शहरों में गूंजती है। और यही है अताउल्ला खान ईसा खिलवी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जुनून को कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मोहब्बत से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।